बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बिलाहर प्यूटन को बोलना पड़ गया। जी हाँ, क्रिमिनल से जो वजारत ख़ारजा है रशिया की, उसने बयान जारी कर दिया है और इसराइल और अमेरिका के हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया है और एक क्रिमिनल जो है एक्ट करार दिया है। ये एक ऐसी बात है जिसके बाद अब वो करारदाद जो आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाएगी, उसको रशिया वीटो करेगा। रशिया नहीं करेगा तो चाइना कर देगा। दोनों में दोनों वीटो पावर्स हैं, दोनों उसको वीटो कर देंगी। अक़वाम मुत्तहिदा आपने हुर्मुज़ को नहीं खुलवा सकता। और बार बार मैं आपसे कहता हूँ, एक मुल्क खोलेगा जिसका नाम ईरान है। बाकी रही बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जो टोल टैक्स जो है ईरान ले रहा है वो अमेरिका क्यों ना ले ले, तो आए ले ले। अगर हिम्मत है डोनाल्ड ट्रंप में तो आए और वो टोल टैक्स ले ले, क्योंकि आपने हुर्मुज़ में अभी तक तो वो सिर्फ धमकियाँ, अपीलें और माफ़ियाँ मांग रहा है। अभी तक आपने हुर्मुज़ को खुला नहीं सका। आरटी की स्टोरी है जी, रशिया कंडेम्स यूएस इजराइल इलीगल एंड अनप्रोवोक्ड एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। और इसमें उन्होंने ये बताया है, यानी क्रिमिनल जो उनका हेड ऑफिस समझा जाता है, यहाँ आप उसको समझे अवान सदर है, वहाँ से जारी बयान जो उनके वज़ीर ख़ारजा ने दिया है, उसके मुताबिक अब रशिया जो है वो ईरान के साथ आ खड़ा हुआ है। क्योंकि अब सिर्फ फ़ौजी अहदाफ़ को, यानी अस्करी अहदाफ़ को नहीं, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। पुल तबाह किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पर हमला किया जा रहा है, मिनाब स्कूल पहले से तबाह किया गया था। इस सारे की कंडेमशन इसमें यानी इसको कंडेम किया गया है। और इसके साथ साथ कहा गया है कि अब जो रूस है वो खामोश नहीं रहेगा, इसका जवाब देगा। और ये एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जाता हुआ मामला नज़र आता है। जिस तरह की धमकियाँ डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं, उसके बाद ये जंग जो है वसी पैमाने पर फैलेगी और इसमें रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा। न सिर्फ रशिया इन्वॉल्व होगा बल्कि शुमाली कोरिया और चीन, जो कि इनके इत्तेहादी हैं, वो भी ईरान की मदद को आ जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है कि आज रात में ईरान को ख़त्म कर दूँगा। ना ईरान इतने हज़ार साल से ख़त्म हुआ, ना ख़त्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई आए कई गए, इस तरह के जो हैं क्लॉन्स आकर दुनिया का अमन तबाह करते हैं। कभी पहली जंग अज़ीम, कभी दूसरी जंग अज़ीम, और अब ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद इसमें इनकी फ़तह होगी। फ़तह इनकी नहीं होगी, फ़तह तो हक़ वालों की होगी, लेकिन नुकसान सारी इंसानियत का होगा और ख़ासकर अमेरिकन का होगा, जो इस वक्त भी रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 2 से 2.5 अरब डॉलर जो हैं इस आपने हुर्मुज़ में डुबो रहे हैं, जिसमें तेल हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उतावले हुए पड़े थे। और उनका ख्याल था कि शायद वो ये तेल हासिल कर लेंगे। लेकिन आज 39वां रोज़ है, 28 फरवरी को शुरू हुई थी ये जंग, जिसका जो है अभी तक अख्ताम नहीं हुआ है। और अगर आज रात हमले होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद ईरान जो है ज़्यादा ज़ोर से हमला करेगा और रशिया भी ईरान की मदद को आ जाएगा। गो यूरोपियन यूनियन तो पहले से ये इल्ज़ाम लगाती है कि रशिया जो है ईरान की मदद कर रहा है अपने सैटेलाइट से। तो क्या ये बुरी बात है? क्या पूरा अरब कंट्री जो हैं, जो आपका जीसीसी है, गल्फ़ है, वो अमेरिका की मदद नहीं कर रहा अपने अड्डे देकर? क्या इसराइल और अमेरिका मिलकर हमलावर नहीं है? अगर ईरान को कोई सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है तो उसकी भी जो है यूरोपियन यूनियन को कितनी तकलीफ़ है। आप अंदाज़ा करें कि इससे पहले भी व्लादिमीर पुतिन ने यही बात कही थी कि अगर एटमी जंग हुई तो यूरोप नहीं बचेगा। और मैं आपको बताऊं, यूरोप वाकई नहीं बचेगा। ये जो हरमजदून, फिर आपने कहना मुस्लिम वो बता, लेकिन आर्मागेडन जो है या हरमजदून की जो जंग है, उसके बाद यूरोप का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। ये बड़ी जंग होगी और ये तकरीबन तीसरी आलमी जंग होगी जिसमें एटमी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। ये एटमी हथियार जब इस्तेमाल होंगे तो इसकी ताबकारी दूर तलक जाएगी। कोई किसी के घर जो है वो महफूज नहीं रहेगा। अब्बास अराग़ची ने एक मरतबा फिर इस बात की निशानदही की है और उन्होंने ये बात बबांगे दोहल कही है कि हम जो है इसका बदला ऐसी जगह पर लेंगे जिससे ताबकारी किसी जगह नहीं रुकेगी। अमेरिका ने एक हमला कर चुका है जो कि ग्राउंड स्टाफ उतारने का हमला था, उसमें इनके कितने कमांडोज हलाक हुए, ये तफसीलात जो हैं सामने आएंगी। इनके जहाज़ कैसे तबाह हुए, ये भी तफसीलात, जिनको ये कह रहे हैं कि इन्होंने ख़ुद तबाह किया ताकि ये टेक्नोलॉजी जो है ईरान के हाथ ना लग जाए। ये भी एक खैर भोंडा मजाक है। अपनी आवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप और उनके वज़ीर वार हेगसत, पेट हेगसत, ये सब झूठों का एक ग्रोह, एक कुंबा है जो झूठ की बुनियाद पर ईरान के तेल पर कब्ज़ा करने के लिए आया था। लेकिन जब मार पड़ी है तो अब ये उधर उधर भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि एक पायलट बचाने के लिए जो पहाड़ों में मौजूद था उसने 24 घंटे अपने आप को गिरफ्तारी से बचाए रखा और तारीख़ का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। ये मैं अपने पहले व्लॉग में, जो इस व्लॉग से पहले किया है, मैंने इसकी पूरी तफसील आपको बताई है कि ये ऑपरेशन किसी पायलट वायलट के लिए नहीं था। और ये अब भी जो है कार्रवाई करना जो चाहते हैं, जो इसने ऐलान कर रखा है कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 या 7 बजे के करीब इसने कहा है जी कि आज की रात ख़त्म हो जाएगा ईरान, और ईरान पर बड़ा हमला किया जाएगा, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाएगा। तो भाई फिर उसके बाद ईरान भी सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की सलाहियत और अहलियत रखता है। अगर आप CNN की आजकल की रिपोर्टिंग देखें तो बड़ी दिलचस्प है, सारी की सारी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो नज़र आती है। अभी रशिया से बयान सामने आया है, आज ही चीन से एक और बयान भी सामने आ गया है और चीन की वजारत ख़ारजा ने भी तनबीह जारी की है कि इज़राइल और अमेरिका बाज आ जाएं और वो ये काम ना करें। इससे पहले शुमाली कोरिया भी कह चुका है। तो ये एक बड़ा नेचुरल सा इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आता है अग्रेसर्स के ख़िलाफ़, यानी वो जो हमलावर हैं उनके ख़िलाफ़ ये एक बड़ा इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है। और ये इत्तेहाद जो है आगे जाने वाली अगर बड़ी जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे जंग का दायरा कार वसी होता है, तो ये इत्तेहाद अमेरिका और इसके हवारियों को पीस कर रख देगा। याद रखिएगा, रशिया का आज का बयान जो है RT से, रशियन TV से नशर किया जा चुका, इस बयान के मुताबिक अमेरिका ने अब अगर कोई ऐसी हरकत की जिससे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जैसे बिजली घर हैं, पुल हैं, रेलवे स्टेशन हैं, हवाई अड्डे हैं, तो फिर जो है रशिया जो है वो इसका जवाब देगा ईरान के साथ मिलकर। और ईरान पूरी तैयारी कर चुका है, तमाम उन साइट्स को जो चाहे डेमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या कोई और पावर प्लांट हो, उसकी वो निशानदही पहले से कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ हमला होना है। एक बात पते की और बताऊँ आपको, हम समझ जाएं इसको भी। कल मुस्तफा हमनई की जो वीडियो आई थी, आपने अगर उसको बगौर देखा होगा ना, गौर से, तो आप देखिएगा जो वाइट बोर्ड है उस पर डेमोना इज़राइल लिखा हुआ है और नीचे उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। गौर कीजिएगा, मैं इसे तस्वीर लगाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि ईरान किस हद तक इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशान लगा चुका है। ताबकारी फैलेगी तो सब उसकी ज़द में आएंगे। मिडिल ईस्ट का कोई मुल्क बशमूल इज़राइल नहीं बचेगा। ये जो हरकतें डोनाल्ड ट्रंप की हैं, भोंडी और झूठी हरकतें, ये ज़्यादा अरसा चलने वाली नहीं हैं। रूस ने तनबीह जारी कर दी है, चाइना ने भी जो है वार्निंग जारी कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान अब तनहा नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।